अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तक़बाल आप सबका हमारे चैनल पर। बहुत दिनों के बाद मैं वापस आया हूँ, क्योंकि एक बार फिर से जो है कोविड-19 का जो रूल रेगुलेशंस हैं वो भारत में लागू होने लगे हैं। कोविड के हवाले से, कोरोना के हवाले से कई सारी अफवाहें भी आ रही हैं। तो मुझे ये एहसास हुआ कि इन तमाम अफवाहों से बचाने के लिए और सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मुझे फिर से जो है यूट्यूब पर आना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम हजरात जो हैं मेरे इस चैनल को सपोर्ट करेंगे। पहले जो चैनल था आप लोग देख रहे होंगे कि इस पे सब्सक्राइबर ज़ीरो दिखा रहा है। तो पहले जो चैनल था विचार यारा, उसको मैंने डिलीट कर दिया था और कोई इरादा नहीं था मेरा आने का। लेकिन जब मैंने देखा कि दोबारा से कोरोना जो है वो भारत में दस्तक दे रहा है और कई केसेस जो हैं वो मिले भी हैं, जिसकी वजह से भारत सरकार काफ़ी सतर्क दिख रही है। इस बीच बहुत सारी अफवाहें भी आ रही हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। सोशल मीडियाज़ पर अलग अलग तरह की गुमराहकुन वीडियोज़ आप लोगों को देखने को मिल रही होंगी। ऐसे में बहुत सारे लोग जो इस वक्त छुट्टी से घर गए हुए हैं, उन लोगों के दिमाग में और उन लोगों के दिलों में ये सवाल दौड़ रहा होगा कि क्या करा जाए और क्या ना किया जाए, किस पर भरोसा किया जाए। ऐसा मेरा मानना है कि मैंने आप लोगों तक हमेशा सही और करेक्ट जानकारी पहुंचाया है और आप लोगों का भरोसा मुझ पर है। इसीलिए वापस मैं आया हूं और भारत सरकार ने जो है नई गाइडलाइंस इंटरनेशनल अराइवल यानी कि विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए, जो कि दिल्ली, मुंबई या जो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है भारत में, उस पर आने वालों के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं। आप लोगों को पता होगा ऑलरेडी कि जो सब वेरिएंट है कोरोना का, वो ऑलरेडी जो है कई मुल्कों में बढ़ रहा है उसका केस, जैसे कि चाइना, यूनाइटेड स्टेट, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, जापान। ठीक है जी। थर्सडे को जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नई गाइडलाइंस जो है इंटरनेशनल अराइवल्स यानी कि विदेशों से आने वाले यात्रियों के लिए जारी की हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और ये गाइडलाइंस जो है वो लागू हो जाएगी 24 दिसंबर 2022 से। अब अगर आप विदेश में रहते हैं और भारतीय हैं और भारत जाने की प्लान कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। साथ ही अगली वीडियो में मुंबई जो सरकार है उसने भी अपनी गाइडलाइंस जारी की है, जो कि मुंबई एयरपोर्ट पर लागू होगी, और कुछ कीमत भी बताया है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो बताए गए हैं, जो मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगा। अभी अगर आप ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं, इंडिया जाने का प्लान कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए ये है कि तमाम यात्री फुल्ली वैक्सीनेटेड होने चाहिए एज पर अप्रूव्ड प्राइमरी शेड्यूल वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 इन देयर कंट्री। यानी जिस देश से वो आ रहे हैं वहाँ पर आपको जो भी अप्रूव किया हुआ वैक्सीन है उसका पूरा डोज लगा हुआ होना चाहिए, यानी कि 3 डोज कम से कम होना ही चाहिए। या फिर आपकी कंट्री ने जो गाइडलाइंस लगाई हैं, मान लीजिए कि कई मुल्क हैं उन्होंने 2 ही डोज को फुल्ली डोज माना है, तो वो पूरा होना चाहिए। ठीक है। अब ट्रैवल के दौरान जो है उन्होंने बताया है कि फ़्लाइट में अनाउंसमेंट होगा कि कोविड-19 पैंडेमिक जो है वो ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें प्रिकॉशनरी मीज़र को फॉलो कराया जाएगा। अब प्रिकॉशनरी मीज़र क्या क्या होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। वो होंगे कि आपको मास्क पहनना है, फिज़िकल डिस्टेंसिंग करना है फ़्लाइट में या यात्रा के दौरान, और तमाम एंट्री पॉइंट पे, यानी भारत में इंटर होने के जो पॉइंट हैं, भारत में प्रवेश करने के जो पॉइंट हैं, तमाम पैसेंजर्स जिनको कोविड-19 का सिम्टम होगा ट्रैवल के दौरान उन्हें आइसोलेट किया जाएगा एज़ पर स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, जो कि पैसेंजर को बताया गया है कि वो मास्क पहने हुए होंगे, आइसोलेट किए जाएंगे, सेग्रीगेट किए जाएंगे, यानी अलग थलग किया जाएगा दूसरे तमाम पैसेंजर्स और यात्रियों से, और उन्हें आइसोलेशन फैसिलिटी में भेज दिया जाएगा जहां उनका लगातार फॉलोअप और ट्रीटमेंट होता रहेगा।
अब भारत में आने के बाद क्या होगा? डीबोर्डिंग यानी कि प्लेन से उतरने के बाद तमाम लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग जो है वो करना पड़ेगा। इसके अलावा थर्मल स्क्रीनिंग होगी तमाम पैसेंजर्स की, वो भी ऑफिशियल जो है वहाँ पर मौजूद होंगे हर एक एंट्री पॉइंट पर। पैसेंजर अगर किसी के पैसेंजर को सिम्प्टोमेटिक यानी कि कोई अगर लक्षण या फिर पहचान दिखती है कोरोना की स्क्रीनिंग के दौरान, तो उसे फ़ौरन आइसोलेट किया जाएगा और उसे डिज़ाइनेटेड यानी कि जो पहले से बनाया गया एरिया है मेडिकल फैसिलिटी, वहाँ पर उन्हें ले जाया जाएगा एज़ पर दी हेल्थ प्रोटोकॉल। अब आने के बाद पोस्ट अराइवल प्रोटोकॉल क्या क्या होंगे और क्या फॉलो करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ए सब सेक्शन यानी 2% टोटल पैसेंजर फ्लाइट में जो होंगे उसके 2% को रैंडम पोस्ट अराइवल टेस्टिंग के लिए एयरपोर्ट पर जाना पड़ेगा जब वो एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे। ऐसे तमाम यात्री हर फ्लाइट से आइडेंटिफाई किए जाएंगे एयरलाइन के ज़रिया, वो भी अलग अलग कंट्रीज़ के, और उसके बाद उन्हें जो है सैंपल लिया जाएगा और उसे सबमिट किया जाएगा और उसके बाद उन्हें जो है अलाउ किया जाएगा कि वो एयरपोर्ट छोड़ सकते हैं। ऐसे तमाम ट्रैवलर यानी यात्री जिनका सैंपल टेस्ट में पॉजिटिव आता है उनको जो है जीनोमिक टेस्टिंग के लिए INSA COG लेबोरेटरी नेटवर्क में भेजा जाएगा। उसके बाद उन्हें जो है आइसोलेटेड किया जाएगा एज पर दी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। अब तमाम पैसेंजर्स जो हैं उन्हें सेल्फ मॉनिटर करना पड़ेगा आने के बाद, और अपनी रिपोर्ट जो है वो नियरेस्ट यानी नज़दीकी हेल्थ फैसिलिटी सेंटर पर बतानी पड़ेगी। और साथ में अगर वहाँ पर आपके आसपास कोई फैसिलिटी सेंटर नहीं है, हेल्थ फैसिलिटी सेंटर, तो आपको नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1075 यानी 1075 या स्टेट हेल्पलाइन नंबर पर आपको बताना है अगर आपके पास या आपकी बॉडी में कोई भी ऐसे लक्षण कोविड-19 के पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पर एक बात और इम्पोर्टेंट है जो नोट करा देना चाहिए कि वो तमाम बच्चे जिनकी उम्र 12 साल से कम है उन्हें रैंडम टेस्टिंग से आने के बाद, भारत में पहुँचने के बाद रैंडम टेस्टिंग से बाहर रखा गया, यानी उनका टेस्ट नहीं होगा। इसके अलावा अगर उनके अंदर कोविड-19 का भारत में पहुंचने के बाद कोई सिम्टम या फिर पहचान या लक्षण दिखता है तो उन्हें या फिर सेल्फ मॉनिटरिंग पीरियड यानी कि जो एक दौरान होगा या मॉनिटरिंग करते हुए सेल्फ मॉनिटरिंग करते हैं, एयरपोर्ट छोड़ने के बाद अपनी स्वास्थ्य को खुद वो चेक करते हैं और उन्हें कुछ मिलता है इस तरह का, तो उन्हें भी टेस्ट किया जाएगा और प्रोटोकॉल के तहत उन्हें जो है ट्रीट किया जाएगा। इसका ऑफिशियल लेटर है बाकायदे 22 दिसंबर 2022 को इशू किया गया। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो में ज़रूर डाल दूं जहां आप लोग देख सकेंगे। अब रैंडम टेस्टिंग एयरपोर्ट पर जो है उसके हवाले से बता दूं कि अभी हाल ही में हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया जो कि उन्होंने पार्लियामेंट में बताया कि इंडिया ने जो है 2% रैंडम सैम्पलिंग जो है वो इंटरनेशनल विजिटर्स जो उनके भारत विदेशों से आएंगे विजिट करने इंडिया, उनको उनका किया जाएगा और ये मैंडेटरी किया जाएगा कि ये सबके लिए ज़रूरी हो जाए, सबके लिए ज़रूरी हो 2% में, यानी जो 2% है उनका हर हाल में ये किया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि अपोजिशन MP का जो क्वेश्चन था उस पर उन्होंने बताया कि ये सिचुएशन है और ये हालात हैं और इस तरह से तैयारी की जा रही है कोविड-19 के हवाले से। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप भारत जा रहे हैं तो ये तमाम कायदे कानून जो जनरल गाइडलाइंस हैं तमाम इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए जो कि भारत पहुंचेंगे उनको ये फॉलो करना है। अब मुंबई एयरपोर्ट के लिए और दूसरे तमाम एयरपोर्ट जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, जैसे मुंबई एयरपोर्ट, जैसे हैदराबाद एयरपोर्ट, इन तमाम एयरपोर्ट की जो भी गाइडलाइंस आएंगी, मेरे पास मुंबई एयरपोर्ट की आई हुई है, तमाम जगहों पर और तमाम सोर्सेज पर जांच पड़ताल करने के बाद मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि अगली वीडियो में मुंबई एयरपोर्ट के हवाले से मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, जहां आप लोग उस वीडियो में जान पाएंगे कि मुंबई एयरपोर्ट पर कौन कौन से कानून लागू होंगे और
विदेशों से आने वाले यात्रियों को कौन कौन से कानून फॉलो करने होंगे। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हजरात को अपडेट पसंद आएगा। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखें।